क्या किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए पुलिस अरेस्ट कर सकती है? आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और ये केस है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का। केस का टाइटल है शाहबाज अहमद भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अनदर केस। और इस केस की सुनवाई ऑनरेबल जस्टिस ताशी राब्स्तान की बेंच कर रही थी। इस केस में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा हिरासत के आदेश पर सवाल उठाते हुए एक कैदी ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में दाखिल की थी। आइए मामले की बात करते हैं। इस केस में याचिकाकर्ता शाहबाज अहमद, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुलवामा के द्वारा एक आदेश पारित किया गया था, सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1978 के सेक्शन 8 के तहत हिरासत में लिया गया था। उसे इसीलिए हिरासत में लिया गया था क्योंकि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को तहस नहस कर दिया था। याचिकाकर्ता शाहबाज अहमद का ये आरोप था कि जो उसके खिलाफ शिकायतें की गई थी कि उसने सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, उस शिकायत में ना तो उसके साथियों का नाम था, ना ही तारीख के बारे में बताया गया था और ना ही टाइम बताया गया था कि कब उन्होंने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट थी, इसके अलावा जो FIR दर्ज की गई थी, उसमें जो बयान रिकॉर्ड किए गए थे, उसकी कॉपी भी उसे नहीं दी गई थी। और ना ही उसे नजरबंद रखने के लिए कोई कारण बताया गया है जिससे वो अपनी नजरबंदी के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहा है। याचिकाकर्ता द्वारा ये भी कहा गया कि उसकी गिरफ्तारी भी अवैध तरीके से की गई है क्योंकि कुल 4 FIR दर्ज हुई हैं, लेकिन उसका नाम केवल एक ही FIR में दर्ज है। उसके वकील ने यह भी तर्क दिया कि उसे अरेस्ट करते हुए उसे सूचित भी नहीं किया गया था और ना ही ये बताया गया था कि वो अपने बचाव में क्या कर सकता है और किससे कांटेक्ट कर सकता है। ये सेक्शन 13 जम्मू कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन है और साथ ही भारत के संविधान के आर्टिकल 22 क्लॉज 5 का भी उल्लंघन करता है। लेकिन बचाव में गवर्नमेंट ने कहा कि उनके द्वारा सभी रूल्स को फॉलो किया गया था और उसमें सेक्शन 13 जम्मू और कश्मीर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम भी शामिल है, उसको भी फॉलो किया गया था। आइए अब जानते हैं कि हाई कोर्ट ने इस केस में क्या कहा। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक केस कमलेश कुमार ईश्वर दास पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस का हवाला दिया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट हिरासत को मंजूरी नहीं देती है, तब तक आरोपी डिटेन किए गए ऑफिसर के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। हाई कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि अगर अरेस्ट में लेने वाला ऑफिसर अरेस्ट किए गए व्यक्ति को सूचित नहीं करता है तो ये भारत के संविधान के आर्टिकल 22 क्लॉज 5 का उल्लंघन होगा। हाई कोर्ट ने साथ में ये भी देखा जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 के तहत अरेस्ट में लिए गए व्यक्ति को भारत का संविधान आर्टिकल 22 क्लॉज 5 का एक अनमोल तोहफा देता है ताकि नजरबंद किया गया व्यक्ति उसके खिलाफ आवाज उठा सके, क्योंकि ये प्रोविजन अरेस्ट में लिए गए व्यक्ति को ये समझाने में हेल्प करता है कि उसे अरेस्ट क्यों किया गया है। और अगर अरेस्टेड व्यक्ति को यही न बताया जाए कि उसे क्यों अरेस्ट किया गया है तो वो उस व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होगा। इसके अलावा अपोजिट पार्टी ने ये भी स्वीकार किया था कि FIR की कॉपी, आर्टिकल 161 CRPC के द्वारा जो बयान दिए गए थे वो FIR की कॉपी, इसके अलावा डोजियर इत्यादि अरेस्ट व्यक्ति को नहीं दिए गए थे, जो कि उसके अधिकारों का पूरी तरह से उल्लंघन था। इस तरह से दोनों पार्टीज के बयान सुनने के बाद और सारे केस को इंस्पेक्शन करने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुलवामा के द्वारा जो आदेश पारित किया गया था उसको रद्द कर दिया और ये निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को रिहा कर दिया जाए। तो इस तरह से ये जजमेंट प्रूव करता है कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो उसे ये बताना जरूरी होता है कि उसे क्यों अरेस्ट किया जा रहा है और उसके खिलाफ उसके क्या क्या अधिकार बनते हैं। जजमेंट की PDF कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।